नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल संजीव शर्मा क्रिएट वेल्थ। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो रोज़ देखते हैं और मिस नहीं करते तो आपको याद होगा कि हमने आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में कहा था कि इसका 1380 रुपये के टारगेट के लिए आप बाय करके चलिए, और इसने टारगेट जो है आपने अचीव कर लिया है। और हमने कहा था कि अगर ये 1400 से ऊपर की क्लोजिंग देता है तो ये अगला टारगेट जो है इसका 1800 का रहेगा। तो आप जिनके पास एयू बैंक है वो इस शेयर में आप बने रहें अगले टारगेट के लिए। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। इसने अपने Q3 के एक शानदार रिजल्ट से हैं वो दिए हैं, और हम इस केपीआईटी को काफ़ी टाइम से कवर कर रहे हैं। और जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको याद होगा कि हमने ये शेयर आपको 350 रुपये के करीब जो है वो रिकमेंड किया था। तो आज इस शेयर का जो भाव चल रहा है वो 622 रुपये पे आज ये बंद हुआ है। तो दोस्तों, अब हमें इस केपीआईटी टेक्नोलॉजी में क्या करना चाहिए और इसके अब आगे के टारगेट क्या हैं, तमाम जानकारी के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलते रहे। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, एक टारगेट है आपका इस वीडियो के लिए, मुझे कम से कम इस वीडियो में 50 लाइक जो है आपकी तरफ से चाहिए। आई होप कि आप ये इस टारगेट को अचीव करने में मेरी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं हम केपीआईटी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो अगर हम बात करें केपीआईटी टेक्नोलॉजी की 52 वीक हाई की, तो इसने 801 रुपये का एक हाई बनाया था। तो उसके बाद से इस शेयर में जो एक अच्छी खासी गिरावट जो है वो देखने को मिली है। तो और ये 600 जो स्टॉक है वो 622 रुपये पे आज बंद हुआ मार्केट में। दोस्तों, अगर हम बात करें केपीआईटी के नेट प्रॉफिट के बारे में, तो नेट प्रॉफिट में 64% का इजाफा हमें देखने को मिला। 2021 की अगर हम बात करें, 2021 दिसंबर की बात करें, तो नेट प्रॉफिट जो आया वो आया 70 करोड़ का हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिला। और अगर हम बात करें दोस्तों इसी साल के प्रीवियस क्वार्टर से, तो प्रीवियस क्वार्टर में जो इनका नेट प्रॉफिट था वो 43 करोड़ था। तो 64% का इजाफा हमें देखने को मिला है। इस साल क्वार्टर में 70.3 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिल रहा है। और अगर आप बात करें दोस्तों इनकी कंपनी की इनकम की, तो कंपनी की इनकम में भी हमें इजाफा देखने को मिला है। कंपनी की जो इनकम आई है वो आई है 631 करोड़ पे। अगर हम इसको प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से कंपेयर करते हैं, तो प्रीवियस ईयर के क्वार्टर में जो इनकम थी वो 523 करोड़ थी, और उसके मुकाबले अब जो इनकम दिखाई गई है 631 करोड़ की हमें इनकम दिखाई गई है। और अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी करते हैं कि अगर हम इसको Q2 के क्वार्टर से कंपेयर करें, तो Q2 के क्वार्टर में जो टोटल इनकम आई थी वो आई थी 602 करोड़ पे। तो इस क्वार्टर में जो इनकम दिखाई गई है वो आई है 631 करोड़ पे। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस इनकी इनकम में हमें इजाफा देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात किसी भी कंपनी के लिए होती है वो होती है इनका ऑपरेटिंग मार्जिन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में जो है वो इजाफा देखने को मिला है, जहां प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन अगर एक साल पहले की बात करें क्वार्टर में, तो 17.6 था, जो कि अब बढ़ के जो है वो 18.5% जो हो गया है। तो कोई भी कंपनी की अगर हम ग्रोथ देखना चाहते हैं तो उसका नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़ना चाहिए, और नेट प्रॉफिट के साथ साथ उसमें प्रॉफिट ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो भी बढ़ना चाहिए। तो जब इन किसी भी कंपनी का मार्जिन बढ़ता है तो इस कंपनी के लिए वो पॉजिटिव संकेत जो है वो होता है। और दोस्तों, कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए 1 रुपये 20 पैसे पर शेयर का जो डिविडेंड है वो भी डिक्लेयर किया है। दोस्तों, एक अच्छी बात और है जो भी इस कंपनी के निवेशक है कि कंपनी के पास जो नेट कैश है वो 1000 करोड़ से भी ऊपर है। तो क्वार्टर एंड पे जो उन्होंने दिखाया है, तो इससे कंपनी आने वाले टाइम में कई चीज़ें जो है अगर एक्विजिशन करना चाहती है तो वो भी इनके पास ऑप्शन रहेगा। तो इस तरह से जिस तरह से कंपनी के Q3 के रिजल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर किए हैं, नेट प्रॉफिट में इजाफा देखने को मिला है, प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ा है, और कंपनी के पास अच्छा खासा जो है वो एक नेट कैश फ्लो है। तो ये सब चीज़ें एक संकेत करती हैं कि कंपनी कहीं ना कहीं एक अच्छी ग्रोइंग स्टेज में है, और आने वाले टाइम में ये कंपनी आपको एक बेहतरीन रिटर्न देने की तैयारी कर रही है। दोस्तों, ये तो था कि कंपनी का Q3 की रिजल्ट्स की इन्होंने अपने Q3 में क्या इन्होंने अच्छा खासा जो परफॉर्म किया है, और इनका जो प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो किस तरह से इनका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या इन्होंने डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर किया है। अब दोस्तों, इस कंपनी में आगे की जो प्लानिंग जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कंपनी जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक का जो व्हीकल्स में जो है कॉस्ट एक लार्जर पार्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है, उस हिसाब से केपीआईटी की जो डिमांड है वो आने वाले टाइम में और बढ़ती हुई नज़र आएगी। एक सर्वे हुआ था, उसमें बताया गया था कि 2010 में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉस्ट होती थी व्हीकल में वो 27% होती थी। अब जो कि 2022 में ये बढ़कर जो है वो 40% हो गई है। और आने वाले टाइम में जिस तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो है वो चल रहा है, और आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक कॉस्ट जो है वो व्हीकल में नियर अबाउट 50% हो जाएगी। तो इसका कहीं ना कहीं जो बेनिफिशियरी जो है वो केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो है वो मुझे बनती हुई नज़र आ रही है। और जिस तरह एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल और अल्टरनेटिव फ्यूल की और एक रुझान जो है बढ़ रहा है, उसमें भी केपीआईटी टेक्नोलॉजी जो है वो अच्छा खासा जो है रुझान इसमें बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और दोस्तों, एक बात और बता दूं कि केपीआईटी एक ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, फर्स्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल जिसे कहते हैं प्रोटोटाइप कार में। और ये जो है एक फ्यूल ग्रीन फ्यूल एनर्जी के लिए जो है वो हाइड्रोजन वाइब्रेट्स जो है वो बनता है, जो कि स्टोर्ड एनर्जी फ्रॉम सन भी कहते हैं।
तो ये जिस टेक्नोलॉजी पे KPIT टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है, उस हिसाब से ये आने वाले टाइम में ये स्टॉक जो है वो एक मल्टी बैगर स्टॉक जो है वो साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। तो जिन लोगों के पास इस स्टॉक हैं वो इस स्टॉक में बने रहें। जो लोग इसमें फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं। इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 600 रुपये का है। तो आप 600 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ इस कंपनी के स्टॉक में आप बने रहें। आने वाले टाइम में ये शेयर आपको 1000 रुपये का प्राइस दिखा देगा। आप फॉर द टारगेट ऑफ 1000 रुपीज़ यू कैन बाय दिस शेयर KPIT टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों इसके साथ मैं वीडियो को विराम देता हूँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और दोस्तों इस शेयर में एक मेरी निजी राय है, किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लें। टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।